गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप ट्यूजर्स पे। तो आज हम लोग कुछ जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके बीएचयू एवं इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग फटाफट देख लीजिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके स्टैटिस्टिक्स से। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग देखेंगे कुछ जो है आपका मीन, मीडियन, मोड का कैरेक्टरिस्टिक जो आपके पेपर में पूछा जाता है, और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन को। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिकली जो हम पढ़ते हैं वो आपका क्या क्या पढ़ते हैं। तो जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी होता है उसमें बेसिकली हम जो देखते हैं वो आपका क्या देखते हैं, मीन देखते हैं, मीडियन और मोड। ठीक है, ये चार चीज़ें आपकी देखते हैं। ओके, फिर उसके बाद जो आपका आता है ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो आज हम लोग थोड़ा इसका फॉर्मूला और कैरेक्टरिस्टिक को देख लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन और आपका हो गया हार्मोनिक मीन। ओके, ये हम 5 चीज़ों को कवर करेंगे अभी। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम मीन को देखेंगे। तो मीन में आपका क्या होता है, मीन को हम क्या कहते हैं, एवरेज। बहुत क्विक रिवीजन चलेगा क्योंकि आपके पास समय नहीं है और आपको ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। तो इसको एक्स बार से डिनोट किया जाता है, समेशन एक्स आई अपॉन एन। ये आपका जो होता है अनग्रुप्ड के लिए इसका फॉर्मूला है, जबकि ग्रुप्ड के लिए आपका क्या होता है, एक्स आई एफ आई अपॉन क्या हो जाता है इसका समेशन अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स। ओके, और याद रखना कि जो मीन होता है वो क्या होता है आपका पोजिशनल नहीं होता है। ठीक है, ये आपका पोजिशनल एवरेज या फिर पोजिशनल मीन इसको नहीं कहते हैं। ठीक है, और आपके मीन में क्या क्या आता है, अर्थमेटिक मीन। ये आपके पेपर में पूछा हुआ है। ज्योमेट्रिक एंड आपका होता है हार्मोनिक मीन। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं आपकी तीनों, ये आपकी पोजीशन नहीं बताती हैं। ठीक है, पोजिशनल जो आपका मीन होता है उसको नहीं बताती हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो जो मीन होता है उसको हम फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, इट इज़ कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। पहला है आपका इट इज़ कैपेबल ऑफ फर्दर, ये सब कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ओके, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इसको फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक मीन इज़ वेरी अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, जो आपका अर्थमेटिक मीन यानी मीन जो होता है वो आपके ये भी पूछता है, इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। क्लियर। तो ये पॉइंट्स आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका जो होता है एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड होता है। पहला क्या था, हम इसका फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इट इज़ मच अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम आते हैं मीडियन पे, फटाफट कवर करेंगे क्योंकि आज हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होगी। पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका है, ये नहीं अफेक्टेड होता है आपके एक्सट्रीम वैल्यू से। ओके, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ओके, ये आपके एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता है। क्लियर। दूसरा है, जबकि इसके पहले हमने क्या देखा था, वो बहुत जो आपका मीन होता है वो बहुत ज़्यादा ही अफेक्टेड होता है आपके एक्सट्रीम वैल्यू से, पर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये नहीं होता है आपके अफेक्टेड एक्सट्रीम वैल्यू से। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एंडेड क्लास। यानी ये ओपन एंडेड क्लास में भी हम इसे क्या कर सकते हैं, आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी पूछा गया है, ओपन एंडेड क्लास में कौन कैलकुलेट, किसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, उसका आंसर हो जाएगा आपका मीडियन। क्लियर। फार्मूला देख लेते हैं आपका मीडियन के लिए, जो आपका अनग्रुप डाटा के लिए होता है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा m इक्वस टू एल प्लस एन अपॉन टू। फार्मूला भी पूछता है आपके पेपर में, अपॉन जो है f इंटू एच। ठीक है, ये आपका फार्मूला है
जो है जो आपके मीडियन का है। क्लियर? यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो आपका मोड होता है। मोड को भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। तो मोड इज़ नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। तो यानी मोड भी आपका जो होता है मोस्ट फ्रिक्वेंट जो आता है, जो नंबर आपका दिखा जाता है उसी को मोड कहते हैं। तो ये भी आपका जो होता है नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू, जबकि हमने क्या देखा था, मीडियन, और मीडियन भी आपका एक्सट्रीम वैल्यू से नहीं इफेक्टेड था, जबकि मीन जो है वो आपका इफेक्टेड था। क्लियर? अब हम लोग फार्मूला देख लेते हैं इसका। तो इसको z से डिनोट किया जाता है। फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0, और यहाँ पर जाएगा 2F1। फाइंड करने के लिए बेसिकली नहीं देता है इतना बड़ा, पर फिर भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और इनटू जो है आपका h। ठीक है, याद रखिएगा F1 माइनस F0 अपॉन में क्या है 2F1 माइनस F0 एंड F2। यहाँ पर आपकी ये लोअर लिमिट होती है, ये आपकी क्लास हाइट होती है। क्लियर? तो ये जो है आपका याद रखिएगा मोड जो होता है वो बहुत फ्रिक्वेंट जो डाटा दिया रहता है, मतलब आता है बहुत ज़्यादा अगर होता है, उसी को हम लोग मोड कहते हैं। ये बेसिकली इसका फॉर्मूला था आपके। अब तीनों का रिलेशनशिप का जो बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ओके, अब कभी कभी ये ट्रांसपोज करके भी इधर उधर देता है, तो पहले बेसिकली आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। मोड इक्वल्स टू, मोड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बेसिकली जो है आपके z से डिनोट करते हैं मोड को। ओके, मोड को हम देखेंगे तो हम z से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जाएगा 3 मीडियन को m से, और माइनस 2 मीन। कभी कभी इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है। क्लियर? अब आते हैं ज्योमेट्रिक मीन पे। फटाफट सारा फार्मूला आज हमें रिवाइज करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, रूट में होता है। बेसिकली जो नंबर दिया रहता है उसको रूट में और उसके पावर में वो लगा दिया जाता है, कितने नंबर्स हैं। यहाँ पर x2 हो जाएगा, यहाँ पर x1 का डॉकॉमा, फिर आपका x3, फिर डॉट 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 xn। क्लियर? तो ये फार्मूला है। अब एक क्वेश्चन इस पर फटाक से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 2, 3 और 6 का जो है हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 6 ये फाइंड करेंगे। इसको जब लिखेंगे तो 3√36 आएगा, और जब इसकी वैल्यू निकाला जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 3.03। ठीक है, तो याद रखिएगा तीन जो नंबर है मल्टीप्लाई करके, यानी ये हमने क्या लिया, इसको इस तरीके से अपॉन में ले लिया। 2 इंटू 3 इंटू 6 था, और पावर में 1 अपॉन जो है 3 नंबर से। इस तरीके से हम और भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते देखते हैं आपका हार्मोनिक मीन। अब हम हार्मोनिक मीन की बात करेंगे तो बेसिकली आपका अनग्रुप डाटा के लिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, n अपॉन समेशन 1 अपॉन xi। ठीक है, और जो आपका ग्रुप डाटा के लिए देखते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n अपॉन समेशन fi xi। बेसिकली आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा, फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि दिया हुआ डाटा में 1, 5, 8 और 10, इसका हमें हार्मोनिक निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी जाएगी, 4, क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स देखो कितने हैं, 4 हैं, तो आपका n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इसमें हम हार्मोनिक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 अपॉन, अब आप लिखोगे ना 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 5, फिर आपका लिखोगे अब 1 अपॉन 8, फिर ऐसे ही 1 अपॉन 10, है ना। इस तरीके से चलेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका h आ जाएगा क्या, 4 अपॉन 1.425। यहाँ पर याद रखिए क्योंकि ये जो है आपका किसके लिए है, बेसिकली अनग्रुप्ड के लिए है। अब ग्रुप्ड के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। वहाँ पर जो फार्मूला है उसमें फ्रीक्वेंसी आती है। तो फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, फार्मूला इज़ इम्पॉर्टेंट। और ऐसे भी जुड़े रहिए, अभी और लेटेस्ट और वीडियोज़ आते रहेंगी जो आपको रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।